राजधानी जयपुर में एक ऐसी घटना होती है जो सबके दिल दहला देगी। आज जो घटना सामने आई है, यहाँ पे एक ऐसा युवा जो अपने घर से चलता है अपने ससुराल के लिए, लेकिन घर पहुँचा, लेकिन हॉस्पिटल जब उनकी सूचना मिलती है तो एक लाश के रूप में। आज उनके परिवार से बातचीत करेंगे किस तरह से ये मामला हुआ है और क्या ये घटनाक्रम हुआ है। उनके भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रुपेश महावर। भैया, क्या मामला हुआ था? कब आपको पता चला था कि भैया के साथ ऐसा घटना हुई है? पहले हमें ये तो पता चल गया था कि वो है ना कोटा से जयपुर आ रहा है। तो 11 तारीख को जयपुर आया, लेकिन वो हमारे घर पे नहीं आया, डायरेक्ट अपने ससुराल चले गया। और वहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हुई भी है, हमें पता ही नहीं था। फिर रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हमें अननोन नंबर से कॉल आता है कि यश महावर को ले जाओ, ये जल गया। फिर ये जलने वाली घटना मैं बाद में जाऊंगी। सबसे पहले बताइए कि भैया की शादी किस महिला से हुई थी और कब हुई थी और कहाँ पे इनका ससुराल था? मेरे भाई की शादी अभी फरवरी 2025 में हुई थी, 19 फरवरी। तो इनकी लव मैरिज थी, तो मम्मी ने राजी होकर अरेंज मैरिज करवा दी। तो उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो जब भी बोलते थे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं शादी कर सकते। कोई दबाव बनाया जा रहा था पैसों को लेके शुरू से ही? पहले तो उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम शादी नहीं कर सकते। तो मम्मी ने यश की खुशी के लिए उनकी तरफ से खर्चा भी उठा लिया कि अपन अच्छे से शादी कर लेते हैं। फिर शादी की जब बात आई ना कि अपन अब शादी होने वाली, तो उस टाइम फ़ोन करके बोलते कि 3 लाख रुपए दे दो, ये घर मुझे हमारे नाम करवाना है। मेरे भाई को फ़ोन करते थे कि ना पैसे भेज दो, कलर करवाने घर के पैसे भेज दो। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप लोगों से पैसा मांगा जाता हाँ, था। तो ये ज़्यादा बड़ा झगड़ा जो हुआ है वो कब कैसे शुरू हुआ? जब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो 15-20 दिन बाद तक तो नॉर्मल थे। उसके बाद उसके पास किसी उसके लवर के फ़ोन आते थे। तो पहले तो मेरा भाई उसको समझाता था नॉर्मली बोल के कि टाल दे इस चीज़ को, कि ख़त्म कर, अपन दोनों अब शादी हो गई। तो हमें बताता नहीं था उस टाइम तक। तो फिर वो चीज़ें थोड़ी बढ़ने लगी ना, जब उनके बीच में थोड़ी लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगी, तो उसके बाद वो मम्मी को बोलता था कि मम्मी इसके पास ऐसे ऐसे लड़के के फ़ोन आते हैं, इसका किराएदार है। तो इन दोनों बातों को लेकर भी उन दोनों में भी झगड़ा होता था? फैमिली को सबको पता था कि इस तरह का ये मामला चल रहा है? हाँ, हमने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करा था कि आपके किराएदार है, कोई इसका फ़ोन आता है, आप इसको समझा लो या फिर खाली करवा दो। तो आपकी जो भाभी है कितना टाइम आपके पास रही है और कब वो पीहर आ चुकी थी? वो ज़्यादा टाइम रुकी नहीं, वो हद मार के हमारे घर पे ना 2 या 3 महीने रुकी होगी। वरना ज़्यादातर वो अपने ससुराल अपने पियर रहती थी, या फिर वो कुछ टाइम बाद उनको कोटा शिफ्ट कर देते तो वहाँ रह रही थी वो। तो ये जो फर्स्ट टाइम वो आई होगी, उसके बाद आपके भैया का भी आना जाना अपने ससुराल में होगा, तो ये जो घटना हुई है, ये क्या उनके घर में पहले भी उनका कोई झगड़ा हुआ है, उनके साथ मारपीट हुई थी, या अभी इतना बड़ा हादसा जो हो चुका है? जब भी वो अपने जाता ना ससुराल जाता था, तो 1-2 बार तो नॉर्मल जाके आ गया। फिर कुछ टाइम बाद जिस लड़की की बात करता ना, उनकी किराएदार, उसी से उनका झगड़ा हुआ था। तो वो उन्हीं के फैमिली के सामने मेरे भाई को मारने की धमकियाँ देता था, तो भी उसके फैमिली वाले कुछ नहीं बोलते थे। फिर कुछ टाइम बाद तो हाथापाई हुई, जिसमें मेरे भाई की जो वाइफ है, उसका भाई और तो सब लोग इन्वॉल्व थे उसके पियर वाले? और जो उसका किराएदार और उसके भी कुछ दोस्त थे ना, वो सारे मिलके मेरे भाई को मारते, उसके बाद मोहाना मंडी थाने में फिट बंद करवा देते हैं। ये पहले घटना मोहाना थाने के साथ में हो चुकी है, दर्ज है वहाँ पे पहले से। तो ये जो घटना हुई है, आप 11 जून की बात कर रहे हैं, तो ये घटना के बाद आपको फर्स्ट कॉल किसकी आई थी कि इस तरह से कोई घटना हॉस्पिटल में है, आपका भाई है ऐसा? एसएमएस में कोई पेशेंट था जिसका कोई केयरटेकर था, तो उसका कॉल आता है मम्मी के पास कि आपका बेटा यहाँ पे एसएमएस में भर्ती, इसको आप घर ले जाओ, ये जल गया। फिर हम वहाँ पे गए कि पता करा कि कौन छोड़ने गया, किसका कॉल था, तो हमें पता चला कि वो तो कि पेशेंट का केयरटेकर है, उसने फ़ोन किया। फिर मैंने उससे पूछा कि आपके पास हमारे नंबर, हमारी फ़ोटो कहाँ से आई? तो उसने बोला कि 2 औरत 1 आदमी आए थे, उन्होंने आपका नंबर दिया, आपकी फ़ोटो दिखाई कि ये औरत आएगी, इसको बता देना ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। फिर हमने मम्मी ने उसकी फ़ोटो दिखाई कि ये औरत छोड़ने आई थी, छोड़ने। तो वो बोला कि हाँ ये औरत छोड़ने आई, तो पता चला कि वो तो मेरे भाई की वाइफ थी। तो ये जो 11 तारीख की घटना थी, उसके बाद आपको हॉस्पिटल ने बॉडी कब दी है? हाँ, 12 तारीख को। 12 को दे दिया। उसके बाद आप लोगों का क्या रहा? आप उसको भाई को घर लेके गए हैं, उस बीच में क्या भाई के ससुराल वालों ने कुछ आना जाना कुछ किया, कोई बातचीत हुई है, किसी को बुलाया गया, बताया गया? पहले तो 11 तारीख को रात को इसको छोड़ के भाग गए। उनकी तरफ से कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा हादसा हुआ है कि क्या हुआ, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर जब मेरे भाई की डेड बॉडी को हम घर पे लाए ना, तो उसके पियर पक्ष से कोई था, और आज 16-17 दिन होगा मेरे भाई को डेथ हुए, अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना वो आए हमारे पास। सबसे पहले जिस तरह से आपके भाई का अंतिम संस्कार किया होगा, हरिद्वार की जो पूजा वगैरह रहती है, उसके बाद आप लोगों ने क्या कानूनी कार्रवाई, क्या फर्स्ट सबसे पहले क्या की है?
फर्स्ट चीज़ तो हमने ये करी, 12 तारीख को FIR लिखवाने गए थे मुहाना मंडी थाने में। वहाँ पे वो लोग FIR लिखने को तैयार नहीं थे। फिर हम थोड़ा जोर ज़बरदस्ती करके FIR लिखवाई। तो हमने जो FIR लिखी क्यों थी, उनके आपको क्यों लग रहा था कि एक तो आपका भाई चला गया, एक ये जलाने का मामला है, बहुत संगीन धाराएं लगेंगी इसमें, लेकिन आपको लगा नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? पहले दिन तो क्या थोड़ा इतना लगा नहीं क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, तो हमने जोर डाल तो के आप FIR शिकायत लिखवाई। दे के चले गए वहाँ से? FIR लिखवाई तो वो पहले कैबिन में ले गए उसको पढ़ने के लिए। फिर वो बाहर आए, बहुत गर्म तरीके से बाहर आए कि तुम ऐसे कैसे लिख रहे हो कि उन्होंने मारा है, तुम देखने गए थे क्या, और भी बहुत अपशब्द हमें बोला गया। तो कोई महिला थी साथ में या पुरुष ही गए थे शिकायत लेके? मम्मी थी, मैं था और चाचा थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हमें बोला। फिर बाद में हमने उनके हाथ पैर जोड़े, उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि सर FIR तो लिख लीजिए। तो आपने अपने हिसाब से खुद की तरफ तो से ये हाथ कैसे जोड़ने वाली जो आप कह रहे हैं बात, ये एक बार नोट की जाए कि आपका भाई जा चुका है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, ऐसा ही हुआ है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ है। बहुत हमने ना विनती करी, उसके बाद उन्होंने फिर अपने हिसाब से FIR लिखी है। फिर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ठीक है, आपका नाम बता दो। रुपेश महावर।